मॉर्निंग बेटा। बेटा हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे और हमने दो मेथड कर लिए थे। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग एल्कीन। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बाय सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। मीन्स किसे? कार्बोनिल ग्रुप से। कि कार्बोनिल ग्रुप से हम एल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का बाय यूजिंग फॉलोइंग रिएजेंट, बाय यूजिंग फॉलोइंग रिएजेंट। तो हम क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड by using following reagent। क्या क्या रिएजेंट यूज़ करेंगे बेटा? देखो, फर्स्ट हम LiAlH4 यूज़ कर सकते हैं, दूसरा NaBH4 यूज़ कर सकते हैं, थर्ड हम यूज़ कर सकते हैं बेटा एडिशन ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट वी यूज़ कर सकते हैं बेटा कैटालिटिक रिडक्शन। क्या? कैटालिटिक रिडक्शन मीन्स रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, उसको हमने क्या बोला? कैटालिक रिडक्शन। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 की। LiAlH4 ये हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, it is strongest reducing agent, it is strongest reducing agent, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ठीक है, या ये कह सकते इट इज़ पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा रेड्यूस कर देगा, इट रेड्यूस RCOOH कार्बोक्सिल ग्रुप को, RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर को RCOCl, असाइल हैलाइड RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन सॉरी बेटा एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O, कीटोन एट्सेट्रा। इनको क्या कर देगा? रेड्यूस कर देगा। बट इट कैन नॉट रेड्यूस, ये किसको रेड्यूस नहीं कर सकता बेटा? C डबल बॉन्ड C, मीन्स इट कैन नॉट रेड्यूस एल्कीन और एल्काइन। ये एल्कीन और एल्काइन को रेड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन बेटा हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is less used as a reducing agent. Why? Because this LiAlH4 is very costly, so we avoid its use। ठीक है, उसके बाद दूसरा रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके, ये हमारा वीक एंड सेलेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट, वीक एंड सेलेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट। ओके बेटा, दैट्स वाई इट कैन रेड्यूस ओनली
एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसको रेड्यूस करता है ये? सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन को। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर हम NaBH4 को इथेनॉल मीडियम में यूज़ करेंगे, इट ऑल्सो रेड्यूस असाइल हैलाइड, तो ये RCOX को भी रेड्यूस कर देगा। बट दिस NaPH4 कैन नेवर रेड्यूस, इट कैन नेवर रेड्यूस, ये कभी भी रेड्यूस नहीं करेगा। किसको? एल्काइन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को और एस्टर को। NaBH4 नेवर रेड्यूस एल्कीन, एल्काइल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ओके, उसके बाद थर्ड मैंने तुम्हें रिएजेंट बताया, एडिशन ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ C2H5। ठीक है, ये किसको रेड्यूस करेगा? इट कैन रेड्यूस RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन एंड एस्टर। ठीक है, इट कैन रेड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर। इन सभी को किस में रेड्यूस करेंगे बेटा? ये अल्कोहल में। किसमें? अल्कोहल में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये क्या करेंगे बेटा? ये रेड्यूस करेंगे। इट कैन रेड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन टू, किसको करेंगे बेटा? ये एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर को। किसमें? अल्कोहल में। और एक इम्पोर्टेंट बात, इट कैन ऑल्सो रेड्यूस, ध्यान से सुन लेना, इट कैन ऑल्सो रेड्यूस्ड एल्कीन मीन्स C डबल बॉन्ड C एंड एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C टू एल्कीन। ठीक है बेटा, एल्कीन और एल्काइन को सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कन्वर्ट करेगा। किसमें? एल्कीन में। ठीक है, ये हमने पढ़ा। चलो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हमें पता चल गया कौन कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट किसको रेड्यूस करेगा, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ही। ठीक है, एक बार मैंने कहा कि हमने रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया NaBH4, एक बार हमने यूज़ किया LiLH4। तो देखो बेटा क्वेश्चन है ये, हमें इनका प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट A क्या होगा और प्रोडक्ट B क्या होगा। तो हमें पता है LiLH4 हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ये एस्टर को भी रेड्यूस कर देगा और कार्बोनिल कार्बन को भी। किसमें? अल्कोहल में। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2OH और ये क्या आएगा? OH। ओके, ये प्रोडक्ट B हो गया। प्रोडक्ट A क्या बनेगा? तो देखो NaBH4 क्या है बेटा? NaBH4 वीक रेड्यूसिंग एजेंट। क्या है? वीक रेड्यूसिंग एजेंट। ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रेड्यूस कर सकता है। तो ये ग्रुप कौन सा है? कीटोन ग्रुप। ये रेड्यूस हो जाएगा और ये ग्रुप क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या आ जाएगा? OH। क्योंकि LiLH4 तो क्या था? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट और NaBH क्या था बेटा? वीक रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया प्रोडक्ट A और B क्या बनेगा। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें दिया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaBH4 के साथ, एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई LiLH4 के साथ, एक बार मैंने एडिशन करवाया हाइड्रोजन का इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो मैंने कहा ABC। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? तीनों क्या रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। तो तीनों में किसका एडिशन होगा? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो NaBH4 क्या है? वीक रेड्यूसिंग एजेंट। और ये किसको रेड्यूस कर सकता है? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को। तो यहाँ देखो
इस कंपाउंड में हमारे पास कोई एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, नो प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन LiLH4 एल्कीन और एल्काइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो बी प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH और ये क्या बनेगा, CH2OH। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये एल्डिहाइड कीटोन और असाइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन जो निकल का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये क्या कर देता है बेटा, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन को एल्केन में। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CH3CH2CH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा रिमेन सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया ABC प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय देयर रिडक्शन। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा, सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपरेशन है, तो हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कार्बन ऑन ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे रिएक्शन करेंगे किसकी, कार्बोनिल कार्बन। देखो बेटा कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पे हम एक तो लेंगे C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड H, तो इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमनली इट इज़ नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। आयुपैक नेम क्या आएगा, आयुपैक नेम आता है एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो आयुपैक नेम क्या आएगा बेटा, मीथेन, क्या, मीथेन। इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट मैंने लिया CH3MgBr, इसके साथ करवाई बेटा CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ देखो बेटा क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन माइग्रेट करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, Mg पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, H, इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव CH3, ये क्या आएगा बेटा OMgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो बेटा O पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, H, तो क्या मिलेगा COH H CH3, साइड प्रोडक्ट क्या था बेटा Mg पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, कौन अटैक करेगा OH Br। तो ये मीथेनॉल से हमने क्या बना दिया, इथेनॉल, क्या, इथेनॉल। तो यहाँ देखो बेटा मीथेनॉल यूज़ किया, तो जिस कार्बन पे OH है वो कितने कार्बन से जुड़ी है, एक से, तो मीथेनॉल एक कार्बन की एल्डिहाइड से हमें क्या मिला, प्राइमरी एल्कोहल, क्या मिला, प्राइमरी एल्कोहल। तो मीथेनॉल से किसकी प्रिपरेशन की हमने, प्राइमरी एल्कोहल, क्या बना, इथेनॉल। अब आगे देखो बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम ये ले लें C डबल बॉन्ड O, एक साइड H एक साइड CH3, तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल। इट इज़ द आयुपैक नेम, दो कार्बन की एल्डिहाइड को कॉमनली क्या बोलते हैं, इथेनॉल। आयुपैक नेम तो इथेनॉल हो गया, कॉमन नेम इसका क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, क्या, एसिटल्डिहाइड। एक कार्बन का एल्डिहाइड यूज़ किया था तो हमें क्या मिला था, प्राइमरी अल्कोहल। अब एसिटल्डिहाइड से देखेंगे, इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाई, तो कार्बोनिल कार्बन यहाँ से माइग्रेट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा CH3, इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव CH3 और ये क्या आएगा OMgBr। अब इसकी क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, कैसे बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो O पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव, तो क्या मिलेगा H CH3
OH प्लस MgOH Br। तो इथेनॉल से एल्कोहल तो बनी, कौन सी एल्कोहल बनी बेटा, जिस कार्बन पे OH वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या मिली, सेकेंडरी एल्कोहल। तो बेटा याद रखना, अगर हम मीथेनल यूज़ करेंगे ना, मीथेनल यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। और मीथेनल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो, ऑल एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो एक्सेप्ट मीथेनल, मीथेनल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो तो वो हमें क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या देगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। तो अभी तो हमने सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन की। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कीटोन। जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3COCH3, क्या लिया, कीटोन। इस कीटोन को कॉमनली क्या बोलते हैं, एसीटोन। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। IUPAC नेम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्रोपेनोन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr। बेटा देखो क्या होगा, ये कार्बोनिल कार्बन पोलराइज होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव अटैक करेगा और इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, देखो ये कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, और पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, CH3, और ये क्या है, OMgBr। ठीक है, तो O पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, तो वाटर कैसे टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 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 OH प्लस MgOH Br। तो यहाँ देखो एसीटोन यूज़ किया, तो जिस कार्बन पे OH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो बेटा मीथेनल है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और मीथेनल को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड हो तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन हो, कीटोन हो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेकेंडरी सॉरी बेटा, कीटोन होगा तो कीटोन क्या देगा हमें, टर्शरी एल्कोहल। अब तुम देख लेना, अगर तुम्हें टर्शरी एल्कोहल बनानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, तो वहाँ पे तुम कोई कीटोन लोगे। सेकेंडरी अल्कोहल बनानी है तो कोई भी एल्डिहाइड, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो तुम्हें क्या लेना है, मीथेनल लेना है। क्या लेना है, मीथेनल। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके बेटा, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ फिनोल विल बी synthesized. Now we will discuss about the method of preparation of phenol। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिपरेशन करेंगे बेटा फिनोल की फ्रॉम बेंजीन। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन, कि बेंजीन से हम फिनोल कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या लिया, बेंजीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका हमने सल्फोनेशन करवाया। क्या करवाया, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या रिएजेंट चाहिए, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन एक्वस NaH के साथ करवाई, तो यहाँ से हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, या सिर्फ बेटा इसकी हमने रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। तो HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बेंजीन रिंग पे OH प्लस NaCl। तो यहाँ हमने क्या सिंथेसाइज कर दिया, फिनोल। कहाँ से, बेंजीन से।
ओके, सेकेंड हम प्रिपरेशन करेंगे फिनोल की, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम हेलो एरीन। तो हम क्या कहेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम हेलो एरीन। और बेटा ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, दिस इज डाउज प्रोसेस। क्या नाम देंगे हम, डाउज प्रोसेस। देखो बेटा क्या होगा, हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH के साथ 623 केल्विन 300 एटमोसफेयर पे। तो यहाँ देखो बेटा, क्लोरीन यहाँ से इधर माइग्रेट होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, Na पे पॉजिटिव OH पे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फिनोल प्लस NaCl। देन द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डाउज प्रोसेस। क्या नाम है बेटा, डाउज प्रोसेस। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन करेंगे बेटा फिनोल की फ्रॉम अमीन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम अमीन। तो हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम एनिलीन। देखो बेटा क्या होगा, हम एनिलीन लेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रस एसिड NaNO2HCl एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से मिलेगा बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। क्या मिलेगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट। दिस बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट इज़ अनस्टेबल। कैसा है, अनस्टेबल है। फिर जैसे हम इसके ऊपर वाटर डालेंगे तो वाटर कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेटा Cl पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, OH। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, फिनोल बना दिया। कहाँ से बेटा, एनिलीन से। कहाँ से, एनिलीन से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम अराइल हैलाइड। ठीक है बेटा, तो देखो क्या होगा, हमने अराइल हैलाइड लिया, मैंने ब्रोमोबेंजीन दिया, तुमने क्या दिया, ब्रोमोबेंजीन। इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर। ये मैग्नीशियम यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा, तो हमें क्या मिला, MgBr। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ से हमें मिला OMgBr। अब OMgBr पे वाटर डाल दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ओके, तो O पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव पे कौन अटैक किया, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला फिनोल प्लस MgOHBr। तो ये क्या किया बेटा, हमने फिनोल बना लिया, अराइल हैलाइड लिया, उसके ऊपर मैग्नीशियम डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, ऑक्सीजन का एडिशन किया, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, यहाँ से हमने बेटा एल्कोहल बना लिया। क्या बना लिया, एल्कोहल फ्रॉम अराइल हैलाइड। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फिनोल की प्रिपरेशन कहाँ से, क्यूमीन से। तो देखो बेटा, क्यूमीन, पहले तो हमें क्यूमीन बनाना पड़ेगा। क्यूमीन कैसे बनाओगे बेटा, बेंजीन लोगे, इसकी रिएक्शन तुम प्रोपीन के साथ करो। किसके साथ, प्रोपीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हीट है 523 केल्विन। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, ये
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिला, क्या मिला बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीजन यहाँ जाके एडिशन प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा? CH3OH। फिर हम इसको डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग पे OH, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CO CH3। तो यहाँ देखो, इससे हमने फिनॉल बना लिया और साइड प्रोडक्ट क्या बना? एसीटोन। दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या किया बेटा? सबसे पहले बेंजीन रिंग ली, उसकी रिएक्शन मैंने प्रोपीन के साथ किया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिला, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। फिर उस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन किया तो हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिला। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा? फिनॉल मिल गया, अलॉन्ग विद योर साइड प्रोडक्ट एसीटोन। इट इज़ ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है आज? हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल कंप्लीट कर लिया बेटा। थैंक यू बेटा।